हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है साइक्लोट्रॉन मोशन। साइक्लोट्रॉन के बारे में सुना होगा। उस तरह का मोशन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं और इस साइक्लोट्रॉन मोशन का हम फॉर्मूला फाइंड आउट करने वाले हैं। तो साइक्लोट्रॉन कैसे हम फॉर्मूला से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या साइक्लोट्रॉन मोशन का फॉर्मूला क्या है, वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। Now, in a magnetic field, charge particle typically undergoes a circular motion. जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो जनरली कौन सा मोशन करता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन करता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या अंडरगोज द सर्कुलर मोशन। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा तो वो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। Now, a figure shows a uniform magnetic field directed perpendicular into the plane of paper. अब देखो फिगर दिख रही है। अब फिगर में हमने क्या दिखाया? मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्लेन ऑफ पेपर को परपेंडिकुलर है और अंदर जा रही है। कहाँ जा रही है? पेपर के अंदर। इस तरह से ये अंदर जा रही है, पेपर के अंदर जा रही है। समझ में आ रहा है? तो ये पेपर को परपेंडिकुलर है, लेकिन कहाँ जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है पेपर के। सो फिगर शोज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो पेपर के अंदर जा रही है। नाउ फिगर शोज अ चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग अलोंग द स्पीड वी। अब देखो यहाँ चार्ज पार्टिकल सपोज क्यू है, ये घूम रहा है, उसका स्पीड कितना है? वी। उसका स्पीड कितना है? वी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये बी का डायरेक्शन है, ये वी का डायरेक्शन है। तो फोर्स अप्लाई कहाँ होगा? इनसाइड। फोर्स कहाँ अप्लाई होगा? इनसाइड। ये समझ में आ गया? मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जा रहा है, ये चार्ज हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन कर रहा है मीन्स हर एक पॉइंट पे इसका स्पीड, वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो इस पॉइंट पे इसका स्पीड क्या है? इस डायरेक्शन में, या वेलोसिटी का डायरेक्शन हमने दिया है इस पॉइंट पे। अब बी का डायरेक्शन इनसाइड है, वी का डायरेक्शन उसको परपेंडिकुलर है, तो एफ का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। और सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स लगता है, सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स लगता है उसे हमें, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब पार्टिकल चार्ज जो हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वेलोसिटी v है एक पॉइंट पे, और जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स लॉ, मैग्नेटिक फोर्स इस पे एक्ट होगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स किस अलोंग द रेडियस होगा? एफ एम क्या है हमारा? मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू पता है ना? Q इंटू वी क्रॉस बी। ओके, तो अब ये समझ में आ गया। तो देख लेते हैं वंस अगेन। नाउ फिगर शोज द पार्टिकल विथ चार्ज Q मूविंग विद द स्पीड v एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B is directed into a plane of paper, Now according to Lorentz force law, magnetic force on a particle will act towards the center of the circle. जो भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? towards the center of radius r. This force provides a centripetal force to sustain UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। UCM क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए हमें एक फोर्स लगता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो सर्कुलर मोशन के लिए इसेंशियल है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है और टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी टाइप का हो सकता है। ओके, मीन्स इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड अ सन,
अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड गोल गोल घूम रही है, तब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अ न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा हमारा, देन फोर्स बिटवीन और न्यूक्लियर फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा हमारा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तब जो सेंटर की टुवर्ड्स फोर्स लगता है उसे कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, mv²/r। तो अब हम इस साइक्लोट्रॉन मोशन के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो क्या है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स किसका कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या है, क्यू वी बी, ओके, क्यू वी बी। और फॉर्मूला क्या था हमारा, क्यू वी क्रॉस बी। अब देखो वी क्रॉस बी, वी और बी में एंगल क्या है, अगर हम डायग्राम देखें तो वी और बी में एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब देखो बी अंदर जा रहा है, बी कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, और वी का डायरेक्शन ऐसा है, उसके स्ट्रेट में ऐसा है वी का डायरेक्शन अपवर्ड। तो ये दोनों क्या हो गए, ऐसे हम देखेंगे तो ये दोनों हो गए 90 डिग्री। ये हमारा अंदर जा रहा है और ये ऊपर है उसके, ये बी अंदर जा रहा है और वी ऊपर डायरेक्शन में, तो इन दोनों में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सो sin 90 इज इक्वल टू 1, sin 90 इज इक्वल टू 1, ओके। सो q इज इक्वल टू वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट का इक्वेशन q वी बी साइन थीटा, लेकिन थीटा का वैल्यू कितना है, 90, तो ये क्या हो जाएगा, q वी बी। सो हमारा एफ एम क्या हो जाएगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। अब यहाँ से v और ये v² कट हो गया, तो बचा क्या, क्यू बी इज इक्वल टू mv/r। मास इंटू वेलोसिटी टर्म सुना है कहीं, मास इंटू वेलोसिटी को हम कहते हैं मोमेंटम, ओके। मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, और इसे डिनोट किससे करते हैं, पी से। इसे डिनोट किससे करते हैं, पी से। सो अब एम वी मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू बी आर, और मोमेंटम को हम डिनोट किससे करते हैं, पी से, और P इज इक्वल टू क्यू बी आर। ये हो गया हमारा साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। मीन्स ये क्या इंडिकेट करता है, देखो मास तो कांस्टेंट है, पार्टिकल का मास या चार्ज का मास कांस्टेंट रहेगा, उसके ऊपर जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, तो पार्टिकल का मास कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया वो भी कांस्टेंट रहेगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, या अगर रेडियस इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है अगर धीरे धीरे पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, अगर उसका रेडियस बढ़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो इस तरह से, तो ये मोशन क्या हो गया हमारा, साइक्लोट्रॉन मोशन। ये मोशन क्या हो गया हमारा, साइक्लोट्रॉन मोशन। समझ में आ रहा है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे रेडियस भी बढ़ेगा, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन मोशन। तो इसीलिए ये फार्मूला किसका है, साइक्लोट्रॉन फार्मूला। इस फार्मूला को कहते हैं साइक्लोट्रॉन फार्मूला, जो कि साइक्लोट्रॉन मोशन को जज करता है। तो ये फार्मूला समझ में आ गया, इजी है, डेरिवेशन छोटा है, इसका हमें आगे यूज़ करना है, इसलिए ये फार्मूला हमने स्टडी कर लिया है, ओके। तो यहाँ हम लेक्चर हमारा स्टॉप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।